हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट आपकी इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम लोगों को कितने टॉपिक्स को कवर अप करना है और हमारे पूरे एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कितने टॉपिक्स और कितना सिलेबस है आप लोगों को जो कवर अप करना है। ओके, तो चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। तो ये है मेरे बारे में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी कि एंशिएंट से लेकर के पूरे मेडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कितने टॉपिक्स और कितनी चीज़ें हमें पूरी कंप्लीट हिस्ट्री में पढ़ना है। इससे पहले मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स में ऑलरेडी हिंदी में मैं बता चुकी हूँ कि पूरे प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक में हमें कितना चीज़ें पढ़नी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज एक वीडियो और लेकर आई, वो हैंड रिटन नोट्स में थे, ये मैंने पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए और ये इंग्लिश में होगी, ठीक है। वो हिंदी के बच्चों के लिए था। अगर आप लोग इंग्लिश के हैं या आपको जो भी वीडियो या जो सी भी में कंफर्टेबल है या जहाँ पे आपको बातें समझ में आ जाए वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है, तो सबसे पहले हमें आपको यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि हमारा इतिहास है वो क्या होता है। जो भी हमारे पुराने समय में जो घटनाएं घटित होती हैं उसको क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है, ठीक है। अगर हम आज की भी बात करें, अभी हम बैठे हमारी चीज़ें जो अभी 5 मिनट पहले भी हुई हैं, अगर उस समय जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी घटना घटित हुई हैं, वो भी अब क्या हो गई हैं, इतिहास कहलाई जाएंगी, ठीक है। तो चलो अब हम सबसे पहले इसकी कुछ मीनिंग और सोर्सेज देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीक वर्ड, जो हमारा जो ये हिस्ट्री का जो वर्ड है ये कहाँ से बना है, कहाँ से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिया से लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन से पर्सन है जो जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, हिस्टोरिका इन्होंने ये बुक लिखी थी। आगे देखेंगे हमारी जो हिस्ट्री है जिसका इतिहास, उसका मीनिंग क्या है। द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी नॉलेज हम लोगों ने इकट्ठी की है इन्वेस्टिगेशन करते वक्त, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इतिहास कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आप लोग यहाँ पे समझ गए कि आपको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को, ठीक है, जिन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका में। और हमारे इतिहास की जो मीनिंग आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया, जिसका ग्रीक वर्ड से लिया, हिस्टोरिया वर्ड से हमारा ये वर्ड आया है, हिस्ट्री, इतिहास। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अब हमें कुछ सोर्सेज मिले थे फ्रेंड्स, कुछ स्रोत मिले थे। वो क्या क्या मिले थे जिससे हमें पता चला था हमारे इतिहास के बारे में। तो सबसे पहला आप यहाँ देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले थे, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन और स्टैचूज। तो ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम पर मिली थी, ठीक है। कि उस टाइम पर जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हमें कुछ फॉसिल्स मिले, अवशेष मिले थे, कुछ इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिले थे, मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक मिली थी, कुछ सिक्के मिले थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पुराने टाइम में हमें सारी चीज़ें मिली जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चला था। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप लोग लिटरेली सोर्स के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग रिलीजन और नॉन रिलीजन के बारे में हमें पता चला, जिसमें हमारे रामायण और महाभारत, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड वन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर, ठीक है। अब जो हमारे जो ट्रैवलर हैं, जो उस टाइम पे इतिहासकारों के टाइम पर जो ये ट्रैवलर जो यात्रा करके इनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है कि हमें इतिहास के समय पर कौन कौन सी चीज़ें मिली, क्या क्या चीज़ें मिली, कौन कौन सी चीज़ें हुई। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सोर्सेज भी डिस्कस करेंगे अपने आगे की वीडियो में। आज मैं आपको बस एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि कितना हमें हमारे एंशिएंट हिस्ट्री या पूरे इतिहास में, भारतीय इतिहास में कितनी चीज़ें पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोर्सेज के अंदर पढ़नी है। क्लियर हो गया। नाउ हम बात करेंगे हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो मैंने आपको बताया था
हम देखेंगे हमारी इंडियन हिस्ट्री होगी। तो ये आपको पता है हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है दोस्तों वो 3 हिस्से में बटी है, ठीक है। पहला है हमारा एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में, दूसरा है मेडिएवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत में, और तीसरा है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में। तो हमें जो हिस्ट्री पढ़नी है दोस्तों वो इन तीनों हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो रखी है। तो इन तीनों हिस्सों में हमें अपनी हिस्ट्री को कवर अप करना है, कंप्लीट हिस्ट्री करनी है। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एंशिएंट इंडिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत से। तो हमारे प्राचीन भारत जो है वो भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बट आज मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहला है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम लोग प्रागैतिहासिक पीरियड भी बोलते हैं। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता भी चुकी हूँ, ठीक है। प्रागैतिहासिक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक होता है, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। क्लियर। और दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड तीसरा है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। तो हमारी प्राचीन भारत भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तो सबसे पहले अब हम यहाँ देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड में। तो स्टूडेंट, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो क्या होता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड में हुआ था उस टाइम पर लोगों को ना ही अक्षरों का ज्ञान था, ना ही कोई लिपि का ज्ञान था, ना ही उस समय लोग पढ़ सकते थे, ना ही कोई लिख सकता था। उस समय हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं वो सब पत्थरों में ही हमें चीज़ें मिली थी, तो उसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब हम आते हैं प्रोटोस्टोरिक पीरियड में। तो प्रोटोस्टोरिक पीरियड में फ्रेंड्स वो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर लोगों ने लिखना तो स्टार्ट कर दिया बट कोई भी उसको पढ़ नहीं सकता था। वो लोग क्या, हम वो नहीं पढ़ सकते कि आखिर उसमें लिखा हुआ क्या है। सिर्फ हमें पता है वो लिखा हुआ है बट हम कोई भी उसको नहीं पढ़ सकता था, उसको हमें नहीं पता कि उसमें लिखा क्या है। तो लोग वहाँ उस समय लिखना तो जान गए लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। तीसरा फ्रेंड्स होगा हमारा हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोगों को एविडेंस भी मिले थे, यहाँ पे लोग अब पढ़ना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं। तो ये थी हमारे 3 हिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड और प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो ये हमारी 3 हिस्सों में बटी है। तो अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में और हिस्टोरिक पीरियड में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है कि उसके अंदर लोगों को ना ही पढ़ना आता था, ना ही लिखना आता था, ना ही उन्हें किसी अक्षर का ज्ञान था, ना ही उन्हें किसी लिपि का ज्ञान था। तो इस पीरियड को बोलते हैं फ्रेंड स्टोन एज। तो यहाँ पे हम स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे प्री हिस्टोरिक पीरियड में। क्लियर हो गया। उस टाइम पे हमें जितनी भी चीज़ें मिली थी वो पत्थरों पे मिली थी, गुफाओं में मिली थी, ठीक है। तो हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में कौन से 2 टॉपिक कवर अप करना है फ्रेंड्स? स्टोन एज के बारे में और कॉपर एज के बारे में। स्टोन एज में भी हमें 3 हिस्से पढ़ने हैं। पहला है पैलियोथिक पीरियड, दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड एंड तीसरा होगा हमारा न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है। तो ये तीनों पीरियड हमें स्टोन एज में कवर अप करने हैं। और लास्ट जो हमारा होगा कॉपर है, जिसको हम कालकोलिथिक पीरियड भी कहते हैं और जिसका टाइम पीरियड आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, यहीं से हमारा ये क्या है, हमारा इतिहास शुरू हुआ है प्राचीन भारत का, जहाँ पे हम स्टोन एज से हमारी कहानी क्या होगी, शुरू होगी। और यहाँ पे आप लोग टाइम पीरियड भी देख सकते हैं। पैलियोथिक पीरियड है अननोन से लेकर के 8000 BC तक, मेसोलिथिक का है 8000 से लेकर के 4000 BC तक, और न्यूलिथिक पीरियड का है 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक। तो आप लोग यहाँ पे जो टाइम पीरियड देख सकते हैं ये आगे पीछे हो सकता है। आप लोग जानते हैं हिस्ट्री में जो है जो टाइम पीरियड दे रखा है वो हमेशा आगे पीछे होता है, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं था। तो यहाँ पे आप इतना यहाँ पे ज़्यादा सोच, ठीक है, जहाँ पे आपको टाइमिंग है ये आगे पीछे होता है, इतना चलता है। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपर एज जो है इसको आप लोग कालकोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। तो कालकोलिथिक जिसे हम कॉपर एज बोलते हैं, इसमें हमें कालकोलिथिक इसका आप लोग टाइम पीरियड 3000 से लेकर के 2000 BC तक है। तो ये बातें थी हमारी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, जो कि हम स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक आशा करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहना, शेयर करो ताकि ये आगे भी सबको क्लियर हो जाए। हिस्ट्री से लेकर के अगर आपको अभी तक कोई डाउट है
तो अब वो क्लियर करूँगी मैं पूरी तरीके से। तो सबसे पहले आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि आपको पूरे हिस्ट्री में कितना कवर अप करना है, क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट भी करना। वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम अब आएंगे प्रोटोस्टोरिक पीरियड में। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों ने देख लिया कि हमें स्टोन एज पढ़ना है और कॉपर एज को पढ़ना है। नाउ स्टूडेंट, हमें प्रोटोस्टोरिक पीरियड है जिसको हम ब्रोंज एज, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, ब्रोंज एज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमें ब्रोंज एज पढ़ना है। ठीक है, वो स्टोन एज था, कॉपर एज था, तीसरा होगा ब्रोंज एज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रोंज एज में हमारा आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड है 2500 से लेकर के 1700 तक। कहीं कहीं पर फ्रेंड्स यहाँ पे 1750 भी दे रखा होता है। ठीक है, तो यही टाइम पीरियड का यहाँ पे वैसे कोई इशू नहीं है। दूसरा है वैदिक पीरियड, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पूरी वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ कवर अप करेंगे। क्लियर हो गया प्रोटोस्टोरिक पीरियड, जिसमें मैंने आपको बताया था लोगों ने यहाँ लिखना सीख लिया है लेकिन पढ़ना उनको अभी भी नहीं आता है कि क्या लिखा है ये। यहाँ तक कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया। नाउ फ्रेंड्स, ये होगी हमारी तीसरी बात है हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, जिसे ये हमारा तीसरा है, जिसमें ऐतिहासिक काल है, जिसमें मैंने आपको बताया कि लोगों को यहाँ पढ़ना और लिखना, अक्षर और लिपि सबका ज्ञान था। यहाँ पे वो लिख भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लोगों को क्या था, आयरन एज, जिसका टाइम पीरियड देख सकते हैं 6000 से BC से लेकर के 712 AD तक। तो ये हमारा लास्ट ऐतिहासिक काल होता है, हमारे प्राचीन भारत का, एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको यहाँ टॉपिक लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लेना। इसके अंदर जो फ्रेंड्स हमें जो टॉपिक कवर अप करने हैं वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, महाजनपद के बारे में। ठीक है, महाजनापदास के बारे में सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा हिस्टोरिक में, महाजनापदास। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है यहाँ पर किसके बारे में, मगध एम्पायर के बारे में। ठीक है, मगध के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मगधा एम्पायर। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो होगा आप लोगों का वो होगा फ्रेंड्स मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन के बारे में, जिसमें हमारे चंद्रगुप्त आएंगे, बिंबिसार आएंगे, बिंदुसार आएंगे, अशोक आएंगे। नेक्स्ट होगा हमारे संगम पीरियड के बारे में। ठीक है, संगम पीरियड हमें नेक्स्ट पढ़ना है। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट होगा हमारा जो लास्ट होगा वो होगा फ्रेंड्स हर्षवर्धन पीरियड। ठीक है, हर्षवर्धन पीरियड, ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा, हर्षवर्धन पीरियड, जो कि खत्म हो जाता है 712 AD में। तो यहाँ पे हर्षवर्धन की डायनेस्टी हो जाती है खत्म, और यहीं से दोस्तों हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, हमारा एंशिएंट पीरियड जो है, प्राचीन भारत का इतिहास हो जाता है खत्म। ठीक है, तो हमारे हिस्टोरिक पीरियड में हमें इतना ही पढ़ना है, यहीं पे हम लोगों का हो जाता है खत्म, और 712 में ही अब हम लोगों को क्या करना है, नाउ वी एंटर इन, आप लोग लिख सकते हैं, नाउ वी एंटर इन मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिएवल इंडिया बोल सकते हैं, मेडिएवल इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया, मेडिएवल इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्षवर्धन डायनेस्टी। तो जैसे ही हमारी हर्षवर्धन डायनेस्टी खत्म हो जाती है, वहीं पे हमारा प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक बार और हम लोग इसका पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो चलिए एक बार फ्रेंड्स और देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया वो देख लो कि हमारा जो है इंडियन हिस्ट्री, आज हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करा है। ठीक है, तो एंशिएंट में हम लोगों ने पढ़ा, 3 हिस्सों में हम लोगों ने पढ़ा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटोस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ये 3 हिस्ट्री में हमने एंशिएंट को कवर अप करना है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारा जो प्री है उसमें हमें स्टोन एज और कॉपर एज को कवर अप करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बात तो यही याद रखनी है कि हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है वो क्या होती है, 4 इस एज हमें इसमें पढ़ने होते हैं। पहला हमें यहाँ पे पढ़ना होगा स्टोन एज के बारे में, जिसमें हम लोग पैलियोथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे।
दूसरा हम लोगों को यहाँ पढ़ना है कॉपर एज के बारे में, ठीक है, कॉपर एज, जिसमें हम लोगों को कालकोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोगों को जो पढ़ना है वो होगा हमारा ब्रोंज एज। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कितने एज होते हैं। तो एज हमारा ब्रोंज एज, जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड को कवर अप करेंगे। और लास्ट जो हमारा होगा वो होगा आयरन एज, जिसमें हमें मगध, मौर्यंस, हर्षवर्धन, तो ये सारे पीरियड हमें यहाँ पे कवर अप करने हैं। तो आई होप अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरी थी आप लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक, जितना हमें यहाँ पे कवर अप करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि वरना हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बाकी की नेक्स्ट वीडियो मेडिएवल हिस्ट्री में, मैंने आपको बोला अब हम मेडिएवल यानी कि मध्यकालीन भारत में हम लोग एंट्री ले चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए फ्रेंड, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। डाउट हो, क्वेरी हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको बताया एक और वीडियो मैं ऑलरेडी हिंदी में बना चुकी हूँ। अगर हिंदी वाला कोई स्टूडेंट है तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक ऑलरेडी मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। बट अगर आपको वहाँ कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गई हो बातें तो बहुत अच्छी बात है। आप ये भी वीडियो कैसी लगी लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।